भारत के मोबाइल में रिमूवेबल बैटरी को वापस क्यों लाया जा रहा है और चांद की मिट्टी पर उगाया जाने वाला पहला पौधा कौन सा था। आखिर डच पुलिस अपने साथ टेडी बेयर क्यों रखते हैं, और इसी के साथ आज की हमारी इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर समुद्री खीरा लाखों रुपयों में क्यों बिकता है, और भारतीय सेना का एक ऐसा ऑपरेशन जिसने भारत से हैदराबाद को अलग होने से बचा लिया। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं हमारी आज की इस अमेजिंग जर्नी को। फैक्ट नंबर 5, भारतीय सेना का वह ऑपरेशन जिसने भारत से हैदराबाद को अलग होने से बचा लिया। आप सभी लोगों ने कारगिल और 1947 में हुए भारत पाकिस्तान के भीषण युद्ध के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप ऐतिहासिक ऑपरेशन पोलो के बारे में जानते हैं, जो अगर सफल न हुआ होता तो आज हैदराबाद शायद भारत का हिस्सा न होता। दरअसल हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली शाह भारत की आजादी के बाद भारत में शामिल होने से झिझक रहे थे। इसके चलते ही इंडियन आर्मी द्वारा 13 सितंबर 1948 में ऑपरेशन पोलो को चलाया गया, जिसे मेजर जनरल जयंत नाथ चौधरी लीड कर रहे थे। इस ऑपरेशन में आर्मर्ड यूनिट्स और एयर सपोर्ट शामिल था, जिसके चलते ही कई सारे मुख्य शहरों पर तेजी से कब्जा कर लिया गया और अंत में हैदराबाद को भी भारत में शामिल कर लिया गया, जिसके चलते ही शायद आज हैदराबाद भारत का ही हिस्सा है। फैक्ट नंबर 4, चांद की मिट्टी पर उगाया जाने वाला पहला पौधा कौन सा था। क्या आप जानते हैं हमारे चांद पर सिर्फ इंसान ही नहीं पौधे भी पहुंच चुके हैं, मतलब यहाँ पौधे भी लगाए जा चुके हैं। तो क्या हमारे धरती के एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट चांद तक पहुंच गए हैं? दरअसल अलग अलग अपोलो मिशन के जरिए रिसर्चर्स चांद के अलग अलग हिस्सों से लूनर सोइल को इकट्ठा करके लाए थे और इसी लूनर सोइल में सबसे पहले हेलक्रेस्ट सीड यानी कि एराबिडोप्सिस थलियाना को लगाया गया। इस पौधे को एलईडी लाइट के अंदर लैब में उगाया गया था, जहाँ इसे पानी और जरूरी न्यूट्रिएंट्स दिए जा रहे थे। लूनर सोइल में उगने वाले पौधे धरती पर लगाए जाने वाले पेड़ पौधों के कंपैरिजन में काफी स्लोली ग्रो होते हैं। इस पौधे को लगाने से चांद पर खेती करने के चांसेस तो बढ़ गए थे, जो लोगों के चांद पर सर्वाइवल के लिए जरूरी है, लेकिन इस लूनर सोइल से प्लांट की ग्रोथ काफी नेगेटिवली अफेक्टेड हुई थी, जिसे देखने पर एक चीज तो साफ हो गई थी कि अभी चांद पर खेती और प्लांटेशन करने के लिए कई सारी जरूरी चीजें मौजूद नहीं है और जिनका ऑल्टरनेट ऑप्शन खोजा जाना अभी भी बाकी है। फैक्ट नंबर 3, डच पुलिस अपने साथ टेडी बेयर क्यों रखते हैं? अगर आप पुलिस के पास कुछ लेने जाएं तो आपको क्या मिल सकता है? रिवॉल्वर, डंडे या ज्यादा से ज्यादा अरेस्ट वारंट? अब ऑब्वियस सी बात है, पुलिस के पास टेडी बेयर तो मिलेगा नहीं, लेकिन अगर आप डच पुलिस के पास जाएं तब जरूर आपको टेडी बेयर्स मिल सकते हैं, क्योंकि डच पुलिस अपने साथ कार में बहुत सारे टेडी बेयर रखती है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसी क्या सिचुएशन आ गई कि डच पुलिस को अपने साथ टेडी बेयर रखना पड़ रहा है? देखिए, डच पुलिस अपने साथ कार में जो टेडी बेयर रखती है, जिन्हें ट्रॉमा बेयर्स भी कहा जाता है, कई बार ऐसा होता है किसी हादसे में या किसी क्राइम स्पॉट पर बच्चे मौजूद होते हैं और हादसे या क्राइम के कारण बच्चे काफी डर भी जाते हैं। उन बच्चों के मन से डर को निकालने के लिए और उनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए पुलिस उन्हें ये टेडी बेयर देती है, ताकि बच्चे जल्द से जल्द उनके साथ हुए हादसे को भूल जाए। आपको क्या लगता है, डच पुलिस की तरह इंडिया में भी पुलिस वालों को अपने साथ इस तरह के टेडी बेयर कार में रखना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 2, आखिर समुद्री खीरा इतना महंगा क्यों बिकता है? ककड़ी यानी कि खीरा तो आप सभी लोग खाते होंगे, लेकिन क्या आप $3000 के खीरे को खाना पसंद करेंगे, जो कि इंडियन करेंसी में लगभग 2.5 लाख रुपए होते हैं, जो हमारे कई महीनों की सैलरी खर्च करने के बाद भी नहीं आएगा? हम बात कर रहे हैं समुद्री खीरे की, जिसकी कीमत हजारों डॉलर में होती है, और जिन्हें इसके बारे में नहीं पता उन्हें हम क्लियर कर देते हैं कि ये एक नॉन वेजिटेरियन सी फूड है, जिसे एशिया में आमतौर पर अमीर लोगों द्वारा सबसे ज्यादा खाया जाता है। इस खीरे में काफी ज्यादा मात्रा में प्रोटीन और फ्यूकोसैलेटेड ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन नामक प्रोटीन पाया जाता है। इस खीरे के इतना ओवररेटेड होने के पीछे कई कारण है। पहला है चीन में अचानक से मिडिल क्लास फैमिलीज की ग्रोथ बढ़ना, जिसके चलते समुद्री खीरे की डिमांड भी काफी बढ़ गई, और दूसरा है इन खीरों की रैरिटी, क्योंकि ये खीरे समुद्र तल की गहराई में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें लाना काफी मुश्किल होता है, जो इनके रेट को बढ़ा देता है। समुद्री खीरों में जापानी खीरे सबसे महंगे होते हैं, जिनकी कीमत $3000 से $3500 पर किलोग्राम होती है। खैर, मेरे जैसा वेजिटेरियन बंदा इस खीरे को अपनी प्लेट में कभी भी शामिल नहीं करना चाहेगा, लेकिन आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 1, और अब बढ़ते हैं हमारे वीडियो के सबसे आखिरी और मजेदार फैक्ट की तरफ कि भारत के मोबाइल में रिमूवेबल बैटरी को वापस क्यों लाया जा रहा है। दोस्तों, शुरुआत में आप सभी ने रिमूवेबल बैटरीज वाले फोन्स का इस्तेमाल जरूर किया होगा, जिनमें से बैटरीज को निकाला और लगाया जा सकता था, लेकिन बाद में ऐसे मोबाइल फोन्स को मैन्युफैक्चर किया जाने लगा जिनमें बैटरीज इनबिल्ट ही आती है और उन्हें रिमूव नहीं किया जा सकता। लेकिन अब एक बार फिर से मार्केट में रिमूवेबल बैटरीज वाले फोन को ही लॉन्च करने की बात की जा रही है। लेकिन आखिर मोबाइल कंपनीज ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया है, आइए जानते हैं आज के वीडियो में।
दोस्तों, इनिशियली जब फोन में रिमूवेबल बैटरीज होती थी तो कंपनी ने यह कहकर उन बैटरीज को हटा दिया कि रिमूवेबल बैटरी के कारण फोन का बैकअप और पावर कम होती है। लेकिन ऐसा करने के पीछे इन मोबाइल कंपनी का अपना स्वार्थ था, क्योंकि पहले के फोन्स में बैटरीज खराब होने पर मोबाइल चेंज करने की जगह फोन की बैटरी को बदलकर वापस से मोबाइल काम में लिया जा सकता था, जिससे कि मोबाइल कंपनी की सेल्स कम हो रही थी। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बाद में इनबिल्ट बैटरीज वाले फोन्स मार्केट में उतारे थे। लेकिन अब यूरोपीय यूनियन ने सभी मोबाइल मैन्युफैक्चरर कंपनीज को साल 2027 तक फिर से रिमूवेबल बैटरी वाले फोन मार्केट में उतारने को कहा है। नहीं तो 2027 तक यूरोपीय यूनियन के अंतर्गत आने वाली सभी 27 कंट्रीज में इस तरह के फोन की बिक्री नहीं की जा सकेगी। अब इस वाक्य के बाद से हर जगह यह खबर फैल गई है कि जल्द ही न केवल फॉरेन बल्कि इंडिया के मार्केट में भी वापस से रिमूवेबल बैटरीज को लाया जाएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या रिमूवेबल बैटरीज वाले फोन प्रेजेंट टाइम के मोबाइल फोन से ज्यादा बेहतर होते हैं या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इंडिया की बाइक से सेल्फ स्टार्ट क्यों हटाया जा रहा है? आखिर क्रिकेट में 3 स्टंप ही क्यों लगाए जाते हैं? क्यों मुकेश अंबानी साहब के घर में एसी नहीं लगा है? आखिर यहूदियों से नफरत करने वाले हिटलर को सिर्फ यही एक यहूदी क्यों पसंद था? और क्यों पोखरण परमाणु परीक्षण में भारी मात्रा में किया गया था प्याज का इस्तेमाल? इसके बारे में जानने के लिए स्क्रीन पे दिए गए वीडियो को क्लिक करें और पूरा देखें। तो मिलते हैं जल्द ही एक और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।